नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 7 अक्टूबर को पूरे भारत में कैसा रहेगा मौसम, इसकी बात करेंगे। फिलहाल मौसमी सिस्टमों से शुरुआत करते हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे तो एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, खासतौर पर राजस्थान और आसपास के भागों पर स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई देने लगा है। यहाँ आप देखिए, पश्चिमी हवाएं न सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों तक अब पहुंचने लगी हैं। यानी कि इसे आप मान सकते हैं कि मॉनसून की वापसी उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों से शुरू हो चुकी है आज से, यानी 6 अक्टूबर से। और अनुमान यह है कि अगले 24 से 48 घंटों में ही ये तमाम राज्यों से अलविदा कह जाएगा। 4 महीनों का जो सफ़र था मॉनसून वर्षा का, वो तो 30 सितंबर के साथ ही संपन्न हो गया था, लेकिन मॉनसून की वापसी शुरू नहीं हुई थी। आज से वापसी शुरू हुई है और जल्द ही देश के तमाम इलाकों से मॉनसून वैकेट कर जाएगा। और इसके बाद पोस्ट मॉनसून की बारिश का जो क्रम है वो तमाम जगहों पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है जिसकी संभावना और आशंका जताई जा रही थी, वो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, यानी मध्य पूर्वी अरब सागर के ऊपर, यानी कर्नाटक और इससे सटे केरल के तटीय भागों के पास एक सर्कुलेशन का डेवलप होना। ये सर्कुलेशन धीरे धीरे प्रभावी हो सकता है और इसका इम्पैक्ट न सिर्फ पश्चिमी घाट पर बल्कि साउथ पेनिनसुलर रीजन और इससे सटे मध्य भारत के कुछ राज्यों पर दिखाई दे सकता है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले से ही यहाँ पर तमिलनाडु और इससे सटे भागों के ऊपर बना हुआ था, जिसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन के पूर्वी घाट पर, यानी जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी तटीय रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की जा रही थी और ये स्थितियां आगे भी बनी रहेंगी। और मॉनसून वापस लौट चुका है, इसका आप साफ उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है। उत्तर भारत का पहाड़ी और मैदानी इलाका, बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि कल तक काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई तमाम जगहों पर, हरियाणा में, पंजाब के कुछ इलाकों में, राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश का एक बहुत तेज़ झोंका आया था। सरप्राइज विजिट थी रेनफॉल की और बहुत तेज़ बारिश होते हुए आगे निकल गया स्पेल। और उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहरों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। उत्तर प्रदेश में तो अभी भी बादल मध्य भागों पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, इस समय सुबह के समय बादल थे और धीरे धीरे इनका जो प्रभाव है वो अब कम होता हुआ जाएगा। लेकिन जो तराई वाले रीजन होंगे, बरेली से लेकर बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और पूरब में गोरखपुर तक, महाराजगंज तक, इन भागों तक बादल दिखाई देंगे। इसके अलावा जो सर्कुलेशन उप हिमालयी पश्चिम बंगाल पर बना हुआ था उसका इम्पैक्ट अभी यहाँ पर है। तो सिक्किम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और इससे सटे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कुछ स्थानों पर मौसम की गतिविधियां, मौसम की जो हलचल है वो अभी भी बनी हुई है और बारिश का यहाँ पर क्रम जारी है। से मेन जो एक्टिविटी अब होने की संभावना ज़्यादा है वो साउथ पेनिनसुलर रीजन और इससे सटे मध्य भारत के क्षेत्रों में है। जैसा कि मैंने बताया, एक सिस्टम डेवलप हुआ है अरब सागर में, उसका इम्पैक्ट इन राज्यों पर पड़ता रहेगा। और किन इलाकों में ज़्यादा इसका इम्पैक्ट रहेगा इसके बारे में हम आपको अगले बुलेटिन्स में अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इन स्थितियों में आप देखिए, बादल इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन पर हैं। शाम के समय थोड़ा सा और इनका प्रभाव बढ़ सकता है। दोपहर में कम बादल थे और शाम के समय काफ़ी बारिश हो सकती है वेस्टर्न घाट पर और अंदरूनी इलाकों में भी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, इन भागों में। इसके साथ ही साथ जहाँ पर अभी मानसून की वापसी नहीं हुई, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर अभी भी बारिश का जो प्रभाव है वो अचानक देखने को मिल सकता है, देखने को मिलेगा। इसके साथ ही एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाला है, ऐसी आशंका है। इसके बारे में मैंने एक बुलेटिन अपलोड किया था, सुबह ही आपने देखा होगा। तो अनुमान और आशंका के आधार पर मैं कह सकता हूं कि अभी उसके बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है, थोड़ा सतर्क रहना होगा। फिलहाल आइए डालते हैं नज़र 7 अक्टूबर की बारिश की संभावनाओं पर। उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों से फिलहाल WD भले यहाँ पर बना हुआ है लेकिन कमज़ोर है। सेंट्रल पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है। इन दोनों के इम्पैक्ट से पश्चिमी हवाएं यहाँ पर अब अपना प्रभाव बढ़ाने लगी हैं। साथ ही साथ जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, यानी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन यहाँ पर जो डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे और प्रभावी हो जाएगा और इसके प्रभावी होते ही जो पश्चिमी हवाएं हैं उनका और इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ जाएगा। यानी कि हवाओं में नमी घट जाएगी, दिन का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि जब दिन में आसमान पूरी तरह से क्लियर रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट हवाओं में घट जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट जब हवाओं में होता है तो वो धूप के प्रभाव को रोकता है। तो मॉइस्चर कंटेंट जैसे ही रिड्यूस होगा, धूप का प्रभाव और
क्लियर विजिबल होगा ग्राउंड पर, ज़मीन पर। और साथ ही साथ इन स्थितियों के अलावा जब भी पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो मॉइस्चर क्योंकि कम है, इस वजह से फॉग या स्मॉग या फिर पोल्यूटेंट पार्टिकल्स भी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। और पहले से हुई बारिश के कारण वायुमंडल जो है यहाँ इन रीजन्स का वो काफ़ी क्लीन है। तो ऐसे में धूप का प्रभाव बढ़ने के कारण अभी कुछ समय तक दिन का तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है और बढ़ भी सकता है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी, राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में तापमान दिन का बढ़ेगा। लेकिन सुबह और रात के समय जो ठंडी हवाएं चलेंगी, जब आप निकलेंगे घूमने के लिए सुबह के समय या रात में डिनर के बाद, तो आपको बहुत अच्छा मौसम यहाँ पर मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर धीरे धीरे सर्दी का प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा रात और सुबह के समय। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी मौसम साफ रहेगा। ये जो पर्वतीय रीजन है पश्चिमी हिमालयी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों में इस तरह का ड्राई वेदर नहीं रहेगा। कहीं कहीं पर आंशिक बादल यहाँ छा सकते हैं और थोड़े समय के लिए बारिश का स्पेल आ सकता है। बहुत लाइट रेन या ड्रिजल या बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर बन सकती है। कटरा यानी वैष्णो देवी धाम जाने वाले यात्रियों को, तीर्थयात्रियों को बारिश का यहाँ नज़ारा मिल सकता है और बारिश के कारण ही फॉग जैसी कंडीशंस दिखाई दे सकती हैं। और शिमला, चंबा, ऊना और हमीरपुर समेत हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। देहरादून से लेकर नैनीताल, मसूरी और पिथौरागढ़ तक इन भागों में, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। लेकिन वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब और राजस्थान, ये जो पूरा रीजन है, इनमें ड्राई रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं आज जो कंडीशन थी उसके मुकाबले यहाँ पर स्थितियाँ बदली हैं और बदलने के चलते ही अनुमान यह है कि यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। पूरा लखनऊ से लेकर अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, महोबा, फतेहपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट, इन सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, बलिया, प्रतापगढ़, इन भागों में भी शुष्क मौसम की संभावना है। बारिश के आसार अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। बिहार में कुछ स्थानों पर जरूर वर्षा हो सकती है। किशनगंज से लेकर चंपारण तक जो तराई रीजन है, क्योंकि नेपाल पर मॉइस्चर है, जो उप हिमालय पश्चिम बंगाल पर सर्कुलेशन बना हुआ था, वो थोड़ा सा मॉइस्चर अभी भी बंगाल की खाड़ी से लेकर यहाँ पर आगे पुश कर रहा है। उत्तराखंड तक ये मॉइस्चर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं कहीं बिहार के तराई वाले रीजन्स में और पूर्वी इलाकों में यानी भागलपुर में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन पटना, गया, नवादा, बक्सर, जमुई, सिवान, गोपालगंज और आसपास के तमाम ज़िलों में अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। शायद किसानों की एक्सपेक्टेशन भी यही होगी, किसान भाइयों की, कि अब मौसम यहाँ पर साफ रहे तो ही बेहतर है फसलों के लिए। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही साथ गंगेय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें अभी लगातार जारी रह सकती हैं। यहाँ से मानसून अगले 24 से 48 घंटों तक वापस नहीं लौटने वाला। यहाँ जो हवाएं हैं वो अभी मॉइस्चर लेकर पहुँच रही हैं, तो बादल रहेंगे, गर्जना के साथ वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ देखने को मिलती रहेंगी। झारखंड में भी कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। जमशेदपुर, देवघर, दुमका और आसपास के इलाकों में, पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा संभावना है। वेस्टर्न पार्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का जो रीजन है, साउदर्न स्टेट्स, इन भागों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना है। जबकि मेघालय, असम, अरुणाचल और नागालैंड, मेघालय, असम ये है, अरुणाचल यहाँ पर और नागालैंड, इन सभी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। स्प्रेड इसका बहुत कम रहेगा, सीमित दायरे में बारिश होगी। ज़्यादातर इलाकों में आसमान साफ और मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन पूरे समय के लिए आसमान सभी जगहों पर साफ होने की संभावना फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में नहीं है। मध्य भारत की तरफ देखें तो ओडिशा में और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये जो पूरा रीजन है साउदर्न सेंट्रल इंडिया का, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में मध्य और दक्षिणी हिस्सों में ज़्यादा संभावना है। उत्तरी भागों में बिलासपुर, कोरिया और आसपास के इलाकों में, अंबिकापुर, इन भागों में ड्राई वेदर हो जाएगा। आसमान में आंशिक बादल आ सकते हैं और लाइट रेन या बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है इन भागों में, लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा संभावना है, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर में, रायपुर में भी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा का जो रीजन है सेंट्रल इंडिया में, सबसे अधिक प्रभावित होने वाला ये राज्य रहेगा और यहाँ पर सभी जगहों पर, सभी मेजर सिटीज़ में वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, इन भागों में भी वर्षा हो सकती है। पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जहानाबाद, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। नांदेड़, बीड़, उस्मानाबाद में भी बारिश हो सकती है और चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल में भी वर्षा के आसार हैं। और अगर हम कोंकण गोवा की बात करें तो दहानू और
पालघर से लेकर जो मुंबई ठाणे कल्याण का रीजन है, इसके बाद अलीबाग, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग का क्षेत्र है। इन भागों में सभी जगहों पर वर्षा के आसार हैं और गोवा में भी कई जगहों पर बारिश हो रही है। बारिश का सिलसिला अनवरत जारी है। तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 अक्टूबर को भी आपको बारिश से फिलहाल निजात नहीं मिलेगी। अगर आप निकलेंगे बाहर तो बारिश आपको भिगोएगी ज़रूर और तेज़ गर्जना, लाइटनिंग स्ट्राइक, थंडरस्टॉर्म के साथ यहाँ पर बारिश की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी पहले के मुकाबले। मॉइस्चर यहाँ पर कम हो जाएगा। पश्चिमी हवाएं उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगी और पीछे धकेलना शुरू कर देंगी मॉनसूनी हवाओं को। तो यहाँ ग्वालियर, गुना से लेकर जो पूर्वी रीजन है इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। वेस्टर्न पार्ट्स में भी ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर है, लेकिन दक्षिणी जो सीमावर्ती जिले इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत दमन दीव में और दादरा नगर हवेली में, गुजरात के आसपास के इलाकों में वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है। शेष गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा। सेंट्रल इंडिया के बाद साउथ इंडिया की तरफ चलें तो तेलंगाना और कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। गुलबर्गा, रायचूर, गडग और बेल्लारी समेत चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और मैंगलोर समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में भी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। इस तरह से यहाँ पर वैकेट नहीं कर जाएगा बारिश का जो प्रभाव है, बल्कि यहाँ पर बारिश होगी। रायलसीमा में भी तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा होगी। लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होगी, जबकि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की हर गतिविधि और मानसून के वापस होने या संभावित साइक्लोनिक स्टॉर्म या बड़े मौसमी सिस्टमों के बारे में मैं नज़र रखूंगा और अपने दर्शकों को, अपने किसान भाइयों को, देश के लोगों को लगातार अपडेट करता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।